नमस्कार। आज हम बात करेंगे आनंदम विषय के बारे में, जिसे राजस्थान सरकार ने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रीवियस ईयर्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया है। सबसे पहले हम समझें कि आनंदम का अर्थ क्या होता है। अपनी पसंद के कार्य से अपेक्षित सफलता मिलने पर जो खुशी मिलती है वो आनंदम कहलाती है। प्रत्येक व्यक्ति प्रयास करता है पाने के लिए, और जब उसे वो चीज़ प्राप्त हो जाती है तो उसे एक विशेष प्रकार की आनंदमय अनुभूति होती है, वो आनंदम है। पाठ्यक्रम में आनंदम को एक अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया गया है, जिसके 100 अंक होंगे और इस विषय से जुड़ना बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। हम बहुत सरल शब्दों में बात करेंगे कि आनंदम विषय के अंतर्गत क्या करना है। सबसे पहली बात तो आनंदम की शुरुआत 20 नवंबर अर्थात आज से लेकर 20 फरवरी 2021 तक करनी है। यानी इसकी अवधि 3 महीने है। पूर्णांक 100 अंक हैं। आनंदम के अंतर्गत विद्यार्थियों को 2 प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित होना है, व्यक्तिगत गतिविधियां और सामूहिक गतिविधियां। व्यक्तिगत गतिविधियों के अंतर्गत विद्यार्थियों को एक डायरी अर्थात एक फाइल बनानी है। जो डायरी बनाई जा रही है उसके पहले पेज पर विद्यार्थियों को अपना नाम लिखना है, अपनी कक्षा लिखनी है, पिताजी का नाम लिखना है, अपना पता लिखना है और इसके साथ साथ इस अवधि का अंकन भी करना है, अर्थात 20 नवंबर 2020 से 20 फरवरी 2021 तक, और विषय के रूप में आनंदम विषय लिखना है। ये पहले पेज की बात थी। पहले पेज पर आनंदम विषय लिखने के बाद आगे बढ़ना है और विद्यार्थियों को प्रत्येक दिन बिना किसी नागा के एक पेज पर एक दिन का दिनांक डालना है। अर्थात जैसे कल 21 नवंबर है तो 21 नवंबर 2020 ये तारीख लिखी जाएगी। उसके बाद में विद्यार्थी जो भी अच्छा काम करते हैं, एक अच्छे काम का उल्लेख उस तारीख में करना है। उदाहरण के लिए 21 नवंबर को यदि विद्यार्थी वृक्षारोपण करता है तो वो लिखेगा कि मैंने आज इस स्थान पर वृक्षारोपण किया तथा वृक्ष लगाए। यदि कोई विद्यार्थी पशुओं की सेवा करता है तो वो ये लिखेगा कि आज मैंने गाय की सेवा की, उसको मैंने चारा खिलाया या मैंने उसको रोटी दी। यदि कोई विद्यार्थी किसी अंधे व्यक्ति को सड़क पार कराता है तो वो विद्यार्थी लिखेगा मैंने आज इस स्थान पर एक अंधे व्यक्ति को सड़क पार करवाई और मुझे आनंद की अनुभूति हुई। तो इस प्रकार से
20 नवंबर 2020 से लेकर 20 फरवरी 2021 तक प्रतिदिन बिना किसी नागा के विद्यार्थियों को डेट वाइज अपने किए गए अच्छे काम का उल्लेख अपनी डायरी, अपनी फाइल में करना है। फाइल को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, प्रस्तुत करने योग्य बनाने के लिए स्केच पेन का यूज किया जा सकता है, रंग बिरंगे स्केच पेन का यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ विद्यार्थियों को काम के उल्लेख के साथ ही बाएं पेज पर किए गए कार्य का फोटो भी लगाना चाहिए, क्योंकि आपकी डायरी का मूल्यांकन आपके किए गए अच्छे कार्यों, आपके द्वारा लगाए गए फोटो, आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए वीडियो के आधार पर अंत में किया जाएगा। हम याद रखें कि महीने के अंतिम सप्ताह में एक दिन आनंदम दिवस का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें आपकी उपस्थिति और सहभागिता आवश्यक है। उपस्थिति के लिए भी 100 अंक हैं, 10 अंक हैं, और सहभागिता के लिए भी अलग से 10 अंक हैं। अर्थात आपको उपस्थित भी होना है और साथ में अपने किए गए अच्छे कार्यों का उल्लेख भी सभी विद्यार्थियों के सामने आकर के सबके सामने करना है। ये व्यक्तिगत गतिविधियों के बारे में मैंने आपको बताया। आनंदम के अंतर्गत दूसरी गतिविधि सामूहिक गतिविधि है। सामूहिक गतिविधि से तात्पर्य है कि आपको समूह से जुड़कर कोई अच्छा कार्य करना है। महाविद्यालय में इस वर्ष के लिए जो थीम चुनी है वो है स्वच्छता। स्वच्छता पर आपको काम करना है और सामूहिक गतिविधियों के लिए विद्यार्थियों के ग्रुप्स बना दिए गए हैं, समूह बना दिए गए हैं, और प्रत्येक समूह का एक लीडर भी बनाया गया है। और यह अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थी अपने ग्रुप लीडर के निर्देशों का, उसकी सलाह का पालन करेंगे। यदि उनको कार्य में कोई दिक्कत आती है तो ग्रुप लीडर से पूछ करके उस कार्य को पूरा करेंगे। और जहाँ भी स्वच्छता हेतु आपको ग्रुप लीडर के द्वारा बुलाया जाता है तो आपको बढ़ चढ़ करके उसमें भागीदारी करनी है। आपको लोगों को जागरूक करना है सफाई को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के। तो व्यक्तिगत और सामूहिक 2 प्रकार की गतिविधियाँ आनंदम के अंतर्गत आयोजित की जाएंगी। आपको जहाँ एक और व्यक्तिगत गतिविधियाँ करनी है, अर्थात डायरी में या फाइल में किए गए किसी भी एक अच्छे कार्य का उल्लेख करना चाहिए, वो कार्य जिससे आपको आनंद की अनुभूति हुई थी। और इसके साथ साथ जो दूसरी डायरी है, दूसरी जो फाइल है, वो ग्रुप लीडर के पास रहेगी और ग्रुप लीडर अपने ग्रुप के द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा दिनांक के हिसाब से उसमें करेगा। और साथ ही जो महत्वपूर्ण चित्र हैं उन चित्रों को भी, फोटो हैं उन फोटो को भी वह उसमें लगाएगा। तो इस प्रकार से 2 प्रकार की गतिविधियाँ आपके द्वारा की जानी है। आनंदम को किसी प्रकार के दबाव या प्रेशर के रूप में नहीं लेना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होने जा रहा है, क्योंकि आपके द्वारा जिन अच्छे कार्यों को करने से आपको जो आनंद की अनुभूति हो रही है, उन अच्छे कार्यों का ही उल्लेख आपको इस फाइल में करना है। और इस प्रकार से ये आपके द्वारा ऐसा किए जाने पर निश्चित रूप से आपका मूल्यांकन अच्छा होगा, आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। मैं पुनः इस बात को दोहरा दूं कि आनंदम विषय ग्रेजुएशन पार्ट 1 अर्थात BA पार्ट 1, BSc पार्ट 1, BCom पार्ट 1
और साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर यानी प्रीवियस के स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया गया है। और इस विषय में पास होना सभी के लिए अनिवार्य है। इसमें जो भी अंक प्राप्त होंगे, आपकी फाइल के आधार पर, आपकी सहभागिता के आधार पर, आपकी उपस्थिति के आधार पर, आपके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर, उन कार्यों का मूल्यांकन जो भी होगा, जो भी अंक आएंगे, उन अंकों को आपकी मार्कशीट में भी लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से आनंदम एक बहुत ही रोचक, आनंदमय विषय है। आप बढ़ चढ़कर इस विषय से जुड़ें। जो प्रोजेक्ट दिया गया है आपको, उस प्रोजेक्ट को पूरा करें। जहाँ एक ओर आपको व्यक्तिगत गतिविधियाँ संपादित करनी है, तो वहीं दूसरी ओर आपको सामूहिक गतिविधियाँ भी संपादित करनी है। यदि किसी विद्यार्थी को किसी चीज़ को समझने में कहीं कोई परेशानी होती है, तो वह कॉलेज आवर्स में कॉलेज में आकर संपर्क कर सकता है। हम एक बात जरूर ध्यान रखें, कोरोना काल से हम गुजर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत कष्टदायक है। नई चुनौती है हमारे लिए ऐसे समय पर काम करना। इसके लिए जो जो भी गाइडलाइंस हैं सरकार की, जैसे मास्क लगाना, मास्क लगाकर ही अपनी गतिविधियों को संपादित करें। आपको मास्क लगाना है, एक निश्चित दूरी भी लोगों से रखनी है, और बीच बीच में या ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों को साबुन से धोना है या सैनिटाइज करना है। तो कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, उनका पालन करते हुए आनंदम के अंतर्गत व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही प्रकार की गतिविधियों को आपको सफलतापूर्वक संपादित करना है। इसके अंतर्गत 28 नवंबर तक आपको आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करनी है, जो सबके लिए अनिवार्य है। इसके लिए अलग से अंक भी हैं। जो भी अंकों का वितरण है वो आपको बता दिया गया है। मैं एक बार पुनः दोहरा दूं, ये विषय 100 अंक का है। मार्कशीट में इन अंकों की प्रविष्टि की जाएगी, ये अंक लिखे जाएंगे, वहाँ पर आपकी मार्कशीट में अंक लिखे जाएंगे। और जो मूल्यांकन होगा, वो मूल्यांकन आपके द्वारा किए गए कार्यों, आपकी उपस्थिति, आपकी सहभागिता, इसके आधार पर किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए आनंदम विषय से बहुत ही उत्साह के साथ जुड़ेंगे, लेकिन साथ साथ कोविड-19 के नियमों का भी पालन करेंगे, मास्क लगाकर रहेंगे, सैनिटाइज करते रहेंगे, साबुन से जल्दी जल्दी हाथ धोते रहेंगे, और संपर्क में आने वाले लोगों से एक निश्चित दूरी बनाकर रखेंगे। और इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर, अपने सामने रखकर, आप अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियाँ निरंतर बिना किसी नागा के प्रतिदिन करते रहेंगे। और जो डायरी है आपकी, जो रजिस्टर है, जो फाइल है व्यक्तिगत गतिविधियों से संबंधित, उस फाइल में प्रत्येक दिनांक का अलग अलग जो कार्य किया गया है, उस कार्य का संदर्भ देंगे आप, उस कार्य का उल्लेख करेंगे कि आपने क्या कार्य किया। अच्छा कार्य कोई भी हो सकता है, लेकिन वो कार्य समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, सभी लोग उसे अच्छा मानते हों, ऐसा कार्य करना है। वृक्षारोपण करना, सफाई करना, अस्पताल में मरीजों की सेवा करना, गरीबों की मदद करना, पशु सेवा करना, जल बचाना, बिजली बचाना, और नए कितने अच्छे अच्छे कार्य हैं जिन कार्यों को किए जाने की अपेक्षा आप युवाओं से है।
तो आप इस संकल्प में, इस विषय के साथ, एक संकल्प के साथ जुड़ें और इस विषय की सफलता को सुनिश्चित करें। धन्यवाद।